हेलो ऑल, आई एम करणबीर सिंह, मेंटोर करण। रिसेंटली मेरे को काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं बिज़नेस वीज़ा की, कनाडा के बिज़नेस वीज़ा की। और उसका कारण ये है कि कई लोग जो बिज़नेसमैन हैं वो इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते कि वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करके वहाँ जाएं, अपने आप को एक्सप्रेस एंट्री में डालें या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की वो वेट करते रहें कि कब वो पूल में आएंगे, या क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी बिज़नेस किया है तो वो चाहते हैं कि वो वहाँ जाके स्ट्रेट अवे एक बिज़नेस करें। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम। ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम में एज़ पर लॉ कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ बिज़नेस बाय करने में लग जाएगी वो कम से कम $1,00,000 तो होगी। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ये एक्सीड ही करेगी, ये प्लस में ही जाएगी। आज 60 रुपीज़ का आपका डॉलर चल रहा है तो ये 60 लाख आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये हायर साइड पे ही जाएगी। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे नेटवर्थ आपको दिखाना है, आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस, एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस, मैनेजरियल लेवल पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप वहाँ पे बिज़नेस बाय करेंगे या आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस को बाय करेंगे और उसमें भी आपकी हिस्सेदारी 50% से अबव होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने बिज़नेस बाय कर लिया तो, या आपने बिज़नेस स्टार्ट करने की एक प्लान बता दिया तो काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। आपको एक बिज़नेस प्लान देना है, अपनी नेटवर्थ, जिस कंट्री के आप हैं वहाँ पे आपको अपनी नेटवर्थ दिखानी है, आपका एक्सपीरियंस दिखाना है। एक्सपीरियंस और नेटवर्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप एक बिज़नेस जो है वहाँ पे बाय करके या स्टार्ट करके आप एक बिज़नेस प्लान देंगे। वो बिज़नेस प्लान बेसिकली क्या है, जब भी जो इकॉनमी है वो कनाडा के लिए वो हमेशा इकॉनमी के हिसाब से सोचते हैं, तो उनका जो सोच ये है कि जब आप एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो दो चीज़ें करें। एक तो आपके लिए वो रेवेन्यू जनरेशन का काम करे ताकि आप कंट्री पे लायबिलिटी ना बने। सेकेंडली, आपका बिज़नेस प्लान ऐसा हो कि आप वहाँ के पीआर होल्डर या कैनेडियन सिटीज़न को एम्प्लॉय करने की हिम्मत रख सकें। तो बेसिकली आपके बिज़नेस प्लान में एक तो रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांजिशन प्लान भी होना चाहिए कि उस बिज़नेस का कनाडा को क्या फ़ायदा है। ये तब भी लागू है जब आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस या फ्रेंचाइज बाय करते हैं। बिज़नेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब आपकी नेटवर्थ, जब आपका एंटरप्रेन्योर्स का जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो लाइन है, उसी लाइन के हिसाब से आप एक बिज़नेस बाय करेंगे। अब कुछ इनएलिजिबल बिज़नेस हैं। अब ये नहीं कि आपने कन्वीनियंस स्टोर बाय कर लिया तो काम बन गया, नहीं। कुछ बिज़नेसेस हैं, वो बिज़नेस आप पर्टिकुलरली जो उसकी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करेंगे या एक इनोवेटिव आइडिया के अंदर आप बिज़नेस बाय करेंगे। ये बिज़नेस बाय करने का एक जो बेसिक फ़ायदा ये है कि आपके पास एक वर्क परमिट आ जाता है। अब ये वर्क परमिट क्या काम करता है, ये बेसिकली क्योंकि आप मैनेजरियल लेवल में ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि आप एक तरह से मैनेजर भी होते हैं, ओनर भी होते हैं, तो आप मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपका जो स्किल लेवल है वो डबल और नॉक के अंदर आ जाता है। तो आपको 200 पॉइंट्स मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 200 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये वर्क परमिट जब आप लैंड करते हैं तो वर्क परमिट का एक बेनिफिट ये है कि आप अपने स्पाउस को और अपना जो डिपेंडेंट चाइल्ड है बिलो 22 ईयर्स ऑफ एज को साथ लेके जा सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये जो 200 पॉइंट हैं ये आपको दो वे में आपको हेल्प कर रहे हैं। नंबर 1, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं तो ये +200 करके आप पाथवे ऑफ टू इमिग्रेशन ले सकते हैं। अदर वे राउंड ये होगा कि आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में करेंगे, नॉमिनेट हो सकते हैं, और फिर उसके वो जो 600 पॉइंट से आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर करके एक प्रोविंस में नॉमिनेट होकर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आप अपनी पीआर ले सकते हैं। माय बेस्ट विशेज़ आर विद यू। मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई पाथवे नहीं है और आप एक बिज़नेसमैन हैं तो आपके लिए ये पाथवे बहुत ही बेटर है। आप इन्वेस्ट करें, वहाँ एक बिज़नेस स्टार्ट करें या एक एग्जिस्टिंग बिज़नेस बाय करें और अपनी एक जो पीआर, अपने ड्रीम है आपका कनाडा में जीने का, काम करने का, उसे पूरा करें।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू।